एक्सरसाइज 7C के हमने मानी 14 तक सवाल कर लिए, तो 2 ही सवाल बचे थे ना, एक 15 एक 16। ठीक है, बहुत 2 सवाल थे, छोड़ दिए थे, बड़े सवाल थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगेगा उसमें, लेकिन समझना चाहिए, मतलब अच्छे सवाल है। ठीक है, एक ध्यान से समझेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, जैसे 14 नंबर सवाल आपका दिया गया dx अपॉन में इंटीग्रेशन dx अपॉन में क्या दिया गया है, x इंटू रूट के अंदर दिया गया है आपको ax माइनस का एक्स स्क्वायर, शायद यही है ना, ax माइनस का एक्स स्क्वायर। हाँ, अब देखो इस सवाल में हमें करने की ज़रूरत क्या है, देखो सर, यानी इस चीज़ में हम ऐसी चीज़ पुट करेंगे जिससे हमारा सवाल बन जाए। तो हमें क्या करेंगे, यहाँ पर पुट कर एक पहले x बराबर हम क्या रख दे रहे हैं यहाँ पर at, क्या हो जाएगा at। अगर यहाँ से हम t का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x अपॉन a हो जाएगा। देखो अगर x बराबर at माना है तो t का जब मान हो जाएगा तो a कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, तो t का मान क्या हो जाएगा, क्योंकि हमें ज़रूरत पड़ेगी बाद में, तो t का भी मान निकाल के रख लेंगे। अब क्या करेंगे, इसका जो है ना x के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं हम, अवकलन कर दे रहे हैं, x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो x का तो 1 हो जाएगा, a कांस्टेंट है तो इनटू में क्या हो जाएगा dt अपॉन में dx हो जाएगा। dx का अगर मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा a इंटू dt, यही हो जाएगा। बस इसी चीज़ को ना यहाँ पर हम पुट कर दे रहे हैं। अब देखो dx का जो मान है क्या हो जाएगा, a इंटू dt हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। x का जो मान है हम क्या माना है हमने 80, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 80 और रूट के अंदर a इंटू 80 हो जाएगा जी, माइनस का ये 80 का क्या हो जाएगा यहाँ पर स्क्वायर हो जाएगा। अब देखो a से a तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या इंटीग्रेशन dt अपॉन में यहाँ पर क्या हो जाएगा t। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा t, और माइनस का हो जाएगा a स्क्वायर और t स्क्वायर, सीधी सी बात हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इंटीग्रेशन अब देखो dt अपॉन में t, अगर हमें यहाँ से रूट के ही अंदर a स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा t माइनस का t स्क्वायर, यही तो बचेगा। अब a देखो रूट से एक बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर t अपॉन में t इंटू ए कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट क्या है, वर्ग से रूट से बाहर आ जाएगा तो a निकल के आ जाएगा, तो रूट में क्या बचेगा t माइनस का t स्क्वायर। अब देखो यानी कि अब t को ना 1 अपॉन ए में कॉन्स्टेंट है तो इसको बाहर ले लिया, इंटू में क्या हो जाएगा dt अपॉन में t, और रूट के अंदर क्या बचेगा आपका t माइनस का t स्क्वायर। अब देखो एक चीज़ करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम t स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे यहाँ से तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन में a इंटीग्रेशन dt अपॉन में, अगर t यहाँ से अगर कॉमन लिया जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका, रूट के ही अंदर ले रहे। ठीक है, ध्यान से समझने वाला सवाल है। ठीक है, थोड़ा ध्यान देंगे तभी समझ में आएगी, नहीं तो ऊपर से निकलेगा मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें बहुत कम 2-3 बार कुछ ना कुछ मानना पड़ेगा तब आएगा आंसर। ठीक है, थोड़ा बड़ा सवाल है और अच्छा सवाल है, इसलिए ध्यान से समझे। अब यहाँ से टी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे, यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या 1 अपॉन टी बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, और माइनस का यहाँ पर हो जाएगा 1। कैसे देखो, अगर टी माइनस का टी स्क्वायर, अगर यहाँ से हम टी स्क्वायर अगर कॉमन लेंगे तो यानी कि टी स्क्वायर वाला गुणा में करेंगे तो भाग भी करना पड़ेगा इसका, और टी स्क्वायर ये पहले ही दिया तो हमने गुणे वाला तो बाहर ले लिया, लेकिन अपॉन वाला बचा तो टी अपॉन में टी स्क्वायर बचा है, टी से टी कट जाएगा एक, तो 1 अपॉन टी ही तो बचेगा, तो वही चीज़ यहाँ पर पुट कर दी, टी स्क्वायर कॉमन लिए तो 1 अपॉन टी माइनस का 1। रुक जाओ एक मिनट देख ले, दिख रहा है या नहीं दिख रहा है ये, हाँ बिल्कुल दिख रहा है। अब देखो, अब इतना करने के बाद अब देखो रूट के अंदर ये टी स्क्वायर अगर बाहर आ जाएगा, रूट से बाहर तो टी निकल के आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन ए इंटीग्रेशन डी टी अपॉन में, ये टी स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, एक टी ए है और एक टी ए वाला बाहर आ जाएगा तो टी स्क्वायर हो जाएगा, और रूट के अंदर आपका यही हो जाएगा 1 अपॉन टी माइनस का 1। अब क्या कर दो, अब फिर पुट कर दो यहाँ पर, अब पुट क्या कर दे रहे 1 अपॉन टी माइनस के 1 बराबर हम क्या पुट कर दे रहे हैं यू। अब ये एक्स के सापेक्ष इसका वो टी के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं हम, अवकलन कर दे रहे हैं, टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का, पहले नहीं टी की पावर, रुक जाओ एक मिनट, टी की पावर प्लस वाला है ऊपर जाएगा माइनस का 1, ये माइनस का 1 बराबर यू। अब इसके टी के सापेक्ष क्या कर दे रहे हैं हम, अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष, टी के सापेक्ष, टी के सापेक्ष अवकलन करने पर तो टी तो माइनस का 1 आ जाएगा
या -1 आ जाएगा या टी आ जाएगा, बात ही एक ही है। तो -1 इंटू में जीरो इंटू क्यू -0 बराबर डी यू अपान में क्या हो जाएगा आपका डी टी, क्योंकि टी के सापेक्ष कर रहे। अब टी की घात क्या हो जाएगा -2 बराबर डी यू अपान में क्या हो जाएगा आपका डी टी, यही हो जाएगा। और डी टी का अगर मान निकालेंगे यहाँ से, और माइनस के 1 अपान क्या हो जाएगा, ये माइनस वाला ऊपर से नीचे लाएंगे टी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 अपान टी स्क्वायर दिया है तो डी टी अपान का मान निकालना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा डी टी बराबर क्या हो जाएगा आपका डी यू, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। बस अगर क्या करेंगे तो माइनस के 1 अपॉन टी स्क्वायर इंटू डी टी, या डी टी अपॉन टी स्क्वायर माइनस का क्या हो जाएगा डी यू। अब यही मान यहाँ पर क्या कर दे रहे हैं, यहाँ पर पुट कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा आपका अब देखो 1 अपॉन ए, अब देखो माइनस का डी यू आएगा, यहाँ डी टी का जो मान है 1 अपॉन टी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा माइनस का डी, तो इंटीग्रेशन तो माइनस का डी यू अपॉन में इस पूरे को क्या मान लिया गया u मान लिया गया, तो रूट के अंदर क्या हो जाएगा u। अब क्या करेंगे माइनस का 1 अपॉन में बाहर ले लिया इंटीग्रेशन, और u की पावर 1/2 हो जाएगा, तो ऊपर जाएगा तो माइनस का 1/2 इंटू क्या हो जाएगा आपका du। अब बस इंटीग्रेशन कर दो माइनस के 1 अपॉन ए, ये हो जाएगा माइनस के 1/2 प्लस का 1, क्योंकि घात में एक जोड़ दिया जाता है वही चीज़ नीचे भी आ जाती है, प्लस का क्या हो जाएगा आपका c, तो माइनस के 1 अपॉन ए। अब ये एक में से 1/2 जाएगा, तो यानी क्या आधा में से एक में से आधा जाएगा, तो वही बचेगा एक आधा 1/2, नीचे भी 1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा c। अब क्या करेंगे माइनस के 1 अपॉन ए, ये 2 ऊपर पलट जाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 अपॉन ए हो जाएगा, ब्रैकेट में आपका u की पावर 1/2 प्लस का c। अब u का जो मान माना था वो रख देंगे माइनस के 2 अपॉन ए, u को माना था क्या 1 अपॉन टी, माइनस के 1 की पावर 1/2 और प्लस का c, माइनस के 1/2 और माइनस का 1, यानी कि अब t की भी मान रखना पड़ेगा। तो t का मान अगर रखेंगे, t का मान हमने निकाल लिया था यहाँ पर x अपॉन a, दिख रहा है, एक मिनट, हाँ बिल्कुल दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं, साफ साफ दिख रहा है। अब देखो क्या करेंगे माइनस के 2 अपॉन में a, t का मान जब रखेंगे तो x अपॉन a ही तो निकाला है, और माइनस का 1 पावर 1/2 और प्लस का c, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। तो माइनस के 2 अपॉन में a, और ये पलट जाएगा भाई, तो क्या हो जाएगा a अपॉन एक्स माइनस के 1 की पावर 1/2 प्लस का c। अब क्या करेंगे माइनस के 2 अपॉन a, और इसका इधर करेंगे तो 1/2 को क्या रूट में लिख सकते हैं, तो ये a माइनस का x/x और प्लस का क्या हो जाएगा c, यही आपका हो जाएगा आंसर। सवाल अच्छा था लेकिन बड़ा था और बहुत इजी भी है, लेकिन जब इसको 1-2 बार समझोगे ना तब समझ में आ जाएगा। देखो एक बार समझ ले रहे इसको, समझने वाली क्या बात है यहाँ पर, यानी यहाँ पे ऐसी चीज़ पुट करनी पड़ेगी जिससे हमारा सवाल ना थोड़ा सरल हो जाए। तो x बराबर ए दिया गया, तो x बराबर हमने क्या कर लिया, क्योंकि t या u मानना पड़ेगा, जरूरी नहीं है ए टी मान ए यू मान लो, ए टी डैश मान लो, कुछ भी मान सकते हो, तो आपके एक्स वाइज आपके ऊपर है। x बराबर ए टी, तो t बराबर x अपन ए मान निकाला लिया। अब इसके बराबर x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो x का तो 1 करेंगे, और a इंटू डी टी अपान में dx का dx का मान निकालेंगे तो a इंटू डी टी, बस यही चीज़ मान उठा के रख दिया यहाँ पर। तो a dx का जो मान है a डी टी है, रूट के अपॉन में एक्स का मान 80 माना तो 80 रख दिया, बाकी जो कैलकुलेशन की थी वो कर ली। इसके बाद पुट करके यहाँ पर 1/t माइनस का u को क्या माना है हमने, u मान लिया है, पुनः अवकलन करके इसके बाद रखा, बाकी टी यू वी की वैल्यू रख के तब निकाला। अच्छा सवाल है, एक बार समझेंगे ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा। इसको पहले एक बार नोट करिए। अब देखो यानी 16 नंबर सवाल जो है क्या दिया गया, इंटीग्रेशन, इसको भी अच्छे ही समझेंगे, ठीक है। अच्छा सवाल ये भी है, dx अपॉन में, इसमें कुछ छेड़खानी करनी पड़ेगी,
और दिया गया इंटू में एक्स स्क्वायर, ब्रैकेट में दिया गया एक्स की घात 4 है ना, हाँ एक्स की घात 4 प्लस का 1 की पावर माइनस के 3/4 प्लस का है, माइनस का नहीं है। अब देखो इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम एक चीज़ करते हैं, क्या करते हैं, इंटीग्रेशन। इस चीज़ को ऊपर लेके जा रहे हैं तो एक्स की घात 4 प्लस का 1 की पावर हो जाएगा माइनस के 3/4, प्लस वाला है तुम घात में माइनस में हो जाएगा, इसको एक्स की पावर से। अब इसमें एक काम करते हैं, एक्स की पावर क्यू से गुणा कर दे रहे हैं हम, और माइनस के क्यू का गुणा कर दे। अब इस चीज़ को देखो अगर सोल्व करोगे तो 1 ही आ जाएगा, तो मतलब यही चीज़ बचेगा, बचेगा कि नहीं बचेगा, तो इसको ऐसा कर दिया। अब क्या कर दे रहे हैं हम, एक्स की घात 2 एक्स की घात 3 ये क्या मिलकर हो जाएगा, तो पहले एक्स की घात 4 प्लस का 1 की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 3/4 अपॉन में एक्स की पावर 5 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, यानी गुणा में घातें जुड़ती हैं तो 2 और 3 कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, इंटू और एक्स की पावर ये माइनस का आपका 3 इंटू डी एक्स। अब देखो अब एक काम करते हैं और क्या करते हैं, इंटीग्रेशन एक्स की घात 4 प्लस का 1 की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 3/4 अपॉन में एक्स की घात 5 इंटू, अब देखो एक्स की पावर माइनस का 3 है, इसमें इसकी पावर में ना हम क्या कर 4 से गुणा और 4 से क्या कर दे रहे भाग कर दे रहे, यानी 4/4 से अगर कट जाएगा तब भी मन यही बचेगा, इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स की घात 4 प्लस का 1 की पावर माइनस के 3/4 अपॉन में एक्स की पावर 5 इंटू में, अब देखो क्या करें, माइनस के 3 को बाहर ले ले या 4 को अंदर कर दे, तो एक्स की पावर क्या हो जाएगा 4 की पावर क्या हो जाएगा माइनस के 3/4, मतलब कहने का मतलब सीधा सा ये है, यानी इस घात में हमें लाना है, तो यानी 3 को बाहर कर लिया माइनस के और इसको 4 को अंदर कर लिया, ठीक है, दिख रहा होगा, दिखना चाहिए मेरे हिसाब से, बिल्कुल दिख रहा है, बहुत अच्छा दिख रहा है। अब देखो अब इस चीज़ के एक काम और करते हैं इसमें, देखो उधर, यानी कि इंटीग्रेशन। अब देखो एक्स की घात 4 यानी कि इसको हम क्या लिखते हैं, एक्स की पावर, इसको अलग अलग कर लिया, बाकी जो बचा है क्या बचा, इंटू में एक्स की घात 4 प्लस का 1 अपॉन में एक्स की घात 4 की पावर माइनस के 3/4 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं लिख सकते, अरे जाहिर सी बात है बिल्कुल लिख सकते हैं। देखो इधर ये माइनस के 3/4 है, माइनस के 3/4 तो घात सेम है, तो ये चीज़ को अगर सोल्व करोगे तो यही चीज़ आ जाएगी निकल के, बिल्कुल आ जाएगी। अब देखो क्या करते हैं, इसको अलग अलग कर ले रहे हैं, तो 1 अपॉन एक्स की घात 5 ब्रैकेट में, इसको क्या करेंगे एक्स की घात 4 अपॉन एक्स की घात 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 माइनस के 3/4 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स की घात 5 इंटू में यहाँ पर क्या बचेगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 इंटू क्या हो जाएगा आपका डी एक्स। अब क्या पुट कर दे रहे हैं, क्या पुट कर दे रहे हैं यहाँ पर, देखो इधर ध्यान से, 1 प्लस 1 अपॉन एक्स की घात 4 बराबर क्या पुट कर दे रहे हैं हम टी, अगर इसको हम टी पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एक्स के हिसाब से जब अवकलन करेंगे तो 1 प्लस ये एक्स की घात माइनस का 4 पहली बात तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका टी, एक्स के सापेक्ष क्या कर देंगे आप कर अवकलन कर दे रहे हैं, अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 प्लस माइनस प्लस और ये माइनस का यहाँ पर 4 हो जाएगा और एक्स की घात माइनस का 4 माइनस का 1 और ये बराबर क्या हो जाएगा डी टी अपॉन में डी एक्स, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखो माइनस का 4 और एक्स की घात माइनस के 4 माइनस के एक्स की घात कितना हो जाएगा माइनस का 5 और बराबर इंटू में हो जाएगा डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। अब देखो अगर यहाँ से हम किसका नीचे दिखेगा, एक मिनट रुक जाना, हाँ दिख जाएगा। अब देखो माइनस के 4 एक्स की पावर 5 को नीचे लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन एक्स की घात 5 प्लस में हो जाएगा इंटू डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा आपका डी टी। अगर यहाँ से हम मान निकालेंगे 1 अपॉन एक्स की घात 5 इंटू डी एक्स बराबर तो हो जाएगा डी टी अपॉन में 4, वो भी किसका माइनस का, बस यही चीज़ यहाँ पर पुट कर दे रहे, हो गया सवाल अपना सोल्व। अब देखो यानी कि 1 अपॉन एक्स की घात 5 इंटू डी एक्स बराबर क्या निकालिए माइनस के डी टी अपॉन 4। अब देखो यानी इस चीज़ का टोटल मतलब 1 अपॉन एक्स की 5 इंटू डी एक्स बराबर तुमने माइनस के डी टी अपॉन इसके बराबर क्या माना था टी,
तो इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, टी इंटू में माइनस के डी टी अपॉन में 4, ये चीज़ हो जाएगी। इंटीग्रेशन माइनस के 1/4 कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लिया, तो टी इंटू डी टी बचेगा। अब इसका अवकलन कर देंगे, माइनस के 1/4 तो क्या हो जाएगा, टी की पावर 2 अपॉन में 2 प्लस का क्या हो जाएगा आपका सी, तो माइनस के 1/4 टी को क्या माना था हमने, कहाँ गया टी, टी का मान रख दे रहे हैं यहाँ पर 1 + 1/x⁴ की पावर 2, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 1/2 बचे। गड़बड़ कर लिया क्या, एक मिनट, माइनस के 3/4 भी तो है यहाँ पर, माइनस के 3/4 माइनस के 3/4, अभी मालूम है कुछ तो गड़बड़ है। अब देखो माइनस के 1/4 तो ये हो जाएगा टी की पावर माइनस के 3/4 प्लस का 1, नीचे भी हो जाएगा माइनस के 3/4 प्लस का 1 और प्लस का आपका सी, तो माइनस के 1/4 इसको सॉल्व करेंगे तो 4 में से 3 जाएगा, 4 1 4 में से 3 जाएगा तो 1/4, या नीचे भी हो जाएगा 1/4 यानी प्लस का सी, तो माइनस के 1/4 ये पलट जाएगा तो 4 ऊपर पहुंच जाएगा, ये टी की घात आपका 1/4 ही बचेगा, प्लस का क्या हो जाएगा सी, 4 से 4 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा माइनस का टी का जो मान है तो 1 + x⁴ की पावर 1/2 और प्लस का क्या हो जाएगा सी, यही आपका आंसर हो गया। सॉरी, अच्छे से सवाल से समझने के लिए कम से कम दिमाग तो लगाना पड़ेगा, नहीं लगाओगे तो ऊपर से नहीं लगेगा, पहले फिर और फिलहाल है कुछ नहीं, एक बार 1 से 2 बार रिवाज करेंगे बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है ना, बस ठीक है, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट 7C कंप्लीट होगा, 7D अगले टर्म में देखें, बाकी 2 सवाल थे हमने बता दिए, और इसीलिए हमने बोला था कि 2 सवाल आगे अगले वाले टर्म में बताएंगे, क्योंकि ये दोनों बड़े सवाल थे और कम से कम और अच्छे भी सवाल हैं, ऐसा नहीं है अच्छे सवाल नहीं, बहुत अच्छे सवाल हैं, एक बार दिमाग ले आएंगे रिवाज करेंगे तो बिल्कुल आ जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, आगे 7D स्टार्ट करेंगे अपने अगले टर्म में, धन्यवाद।